मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे जो सामने आए तो सभी हक्का बक्का थे। खासतौर से विपक्ष बीजेपी 2024 के फाइनल के लिए पूरी तरह से जोश से लबरेज है। विपक्ष हार की खीस मिटाने के लिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है। वहीं बीजेपी के सामने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी अब चुनौती जरूर नजर आती है, क्योंकि हिंदी पट्टी के ये तीनों ही राज्य बहुत अहम हो जाते हैं 2024 के लिहाज से। इन तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सही चेहरों को चुनकर बीजेपी को आगे बढ़त माननी है। और इस बुलेटिन में हम करेंगे इसी पर ही बातचीत कि आखिर कौन होगा इन 3 राज्यों के रण में, कौन बनेगा सीएम, ये बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस समय दरअसल ये है राजस्थान से, जहां पर बीजेपी की जीत के बाद में अब सीएम की रेस जो है अब वो शुरू हो चुकी है। समझिए कौन कौन नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा भी जारी है। दरअसल बताया जा रहा है बाबा बालकनाथ और गजेंद्र शेखावत को दिल्ली बुलाया गया, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और सीएम पद की दावेदारी में इन दोनों ही नामों की काफी लंबे समय से चर्चा भी चलती रही है। बाबा बालकनाथ जिस तरह से जब चुनाव के पहले भी उनके बयान सामने आ रहे थे और अब जीतने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर एक अलग तस्वीर नजर आती है, उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि अब खास तौर से बदमाशों की खैर नहीं, यानी कि आप ये समझिए कि योगी मॉडल, यूपी मॉडल जो है अब उसी की तस्वीर एक तरह से राजस्थान में भी क्या देखने को मिलेगी, ये वाकई में देखने वाली बात है। क्योंकि सुरक्षा का जो मुद्दा था उसे बहुत जोरों शोरों से बीजेपी ने उठाया था और माना जा रहा है कि जिस तरह से जो 2 नामों पर चर्चा हो रही है उसमें एक बालकनाथ का भी नाम शामिल है। लेकिन आखिर कौन है बाबा बालकनाथ और बीजेपी राजस्थान में आखिर क्यों उन पर दांव बीजेपी लगा सकती है, आइए जल्दी से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बाबा बालकनाथ का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। राजस्थान के योगी के नाम से इनकी एक तरह से प्रसिद्धि, एक छवि, एक तस्वीर नजर आती है। अलवर से मौजूदा सांसद हैं और जिस तरह से एक नया फॉर्मूला अपनाते हुए बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारा था, तिजारा विधानसभा सीट से उन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा और उसके बाद में बाबा बालकनाथ ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की। योगी आदित्यनाथ की ही तरह बाबा बालकनाथ जो है नाथ संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं। 16 अप्रैल 1982 में जन्मे हरियाणा के कोहराना गांव के ये रहने वाले हैं और बाबा बालकनाथ की जो कर्म भूमि है वो राजस्थान ही रही है, लंबे वक्त से राजस्थान से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के मेवात इलाके में इनकी राजनीति की एक अलग छाप नजर आती है, वो तस्वीर नजर आती है। पार्टी ने इन पर भरोसा जताया, जिस तरह से पहले एमपी बने, समझिए सांसद बने और उसके बाद में तिजारा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। अब समझिए नाथ संप्रदाय के जो मुख्य महंत हैं उसमें 8वें मुख्य महंत में इनका नाम आता है और इसीलिए इनकी एक अलग यहाँ पे मौजूदगी अपने आप में खास हो जाती है। अस्तबल बोहर नाथ आश्रम के ये महंत हैं और नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी ये मानी जाती है। महंत चांद नाथ ने दरअसल उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसके बाद से वो दोनों ही बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते रहे हैं। बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बाबा बालकनाथ रहे हैं और यही एक बहुत अहम वजह भी मानी जा रही है कि जिस तरह से हम यूपी मॉडल की बात करें तो क्या राजस्थान में भी वैसी तस्वीर नजर आएगी, मध्य प्रदेश में आखिर कौन होगा, यही चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ में जो मेरे तमाम खास साथी हैं, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। अमित कुमार इस समय मेरे साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं, हलचल बताएंगे। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, रायपुर से गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, भोपाल से मकरंद काले का भी हम रुख करेंगे, साथ ही साथ हैदराबाद का भी रुख करेंगे। पिंकी राजपुरोहित भी हमारे साथ में जुड़ी। सबसे पहले लेकिन मैं अमित आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के 2 बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि सीएम की नामों में उस रेस में ये दोनों ही बड़े नेताओं की तस्वीर है। क्या माना जा रहा है, स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर आज जल्दी?
कि देखिए, मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले ऑब्जर्वर्स का नाम तय होगा, क्योंकि चारों राज्यों में के लिए बीजेपी ऑब्जर्वर्स तय करेगी। दो नेताओं का जो कि केंद्रीय मंत्री होंगे वो वहां जाएंगे। लेकिन कल जब बाबा बालकनाथ से भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली आएंगे, क्योंकि आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और संसद का सत्र जो शीतकालीन सत्र है उसमें वो वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप राजस्थान की बात करिए तो सबसे जो प्रमुख नाम है वो बाबा बालकनाथ के तौर पर है, जो कि विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं। और जैसा कि आपने भी कहा कि राजस्थान की योगी के तौर पर जाते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से भी आते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो बीजेपी की भी राजनीति और देश की जो राजनीति है फिलहाल ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। ऐसे में ओबीसी और महिला ये दो चीजें जो हैं ये सबसे प्रमुखता से कही जा रही है कि अगर ओबीसी का चेहरा आगे बढ़ाती है, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है उसको एक जिस तरह से एक वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा मुद्दा बनाई थी बीजेपी ने राजस्थान में। ऐसे में एक प्रमुख चेहरे के तौर पर, ओबीसी चेहरे के तौर पर बाबा बालकनाथ का नाम हो सकता है। इसके अलावा अगर महिला की बात करिए तो राजस्थान में महिला के तौर पर अगर बात करिए तो दिया कुमारी का नाम प्रमुखता से आ सकता है। हालांकि अगर दलित की बात करिए तो दलित पर अर्जुन राम मेघवाल है, लेकिन सबसे जो प्रोमिनेंट नाम अभी फिलहाल खुलकर सामने आ रहा है वो बाबा बालकनाथ का है। और वो हालांकि संसद सत्र है तो इसलिए वो यहां पर है, लेकिन आज दिन में मुझे लगता है ऑब्जर्वर्स का नाम तय हो जाएगा जो चारों राज्यों पे होंगे। और कल संभावना है कि कल तक वहां पर जो विधायक दल की बैठक होगी और वो जो नाम है वो नाम यहां से जाएगा कि तय दिल्ली से होना है। वो नाम जो मुख्यमंत्री है, विधायक दल की बैठक भले हो लेकिन नाम दिल्ली से जाएगा। और मुझे लगता है वो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के मन में वो नाम जरूर है। लेकिन अब देखना है कि जब ऑब्जर्वर्स का नाम आता है तो उससे थोड़ी बहुत जानकारी हो। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो तय होगा उसके बाद में यहाँ पर हलचल जब नजर आएगी अमित, वो देखने वाली बात है। दिल्ली में भी अब इसको लेकर हलचल जोरों पर है, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल जो है वो राजस्थान में जयपुर में नजर आ रही है भंवर पुष्पेंद्र, क्योंकि बाबा बालकनाथ के नाम पर काफी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है और बार बार उन्हें एक तरह से यूपी के मॉडल को राजस्थान में लागू करने, खास तौर से अगर हम क्राइम को लेकर बात करें, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात अगर होती है तो ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में वो मुद्दा भी रहा, इसीलिए राजस्थान में वो अगर मॉडल आता है तो बाबा बालकनाथ लेकर आएंगे। क्या इस तरह की प्रबल संभावना नजर आती है? चर्चा कैसी है वहां? देखिए, राजस्थान का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश और स्वाभाविक सी बात है कि योगी जी का जो बुलडोजर फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में बहुत प्रचलित रहा और यही वजह रहा कि उनको एक स्टार प्रचारक बना करके और पार्टी ने यहाँ भेजा था। उन्होंने जहां जहां सभाएं करी वहां पर परिणाम भी बहुत सकारात्मक रहे हैं। ऐसे में बाबा बालकनाथ जब यहाँ तिजारा से चुनाव लड़े थे उस वक्त भी योगी वहां पहुंचे थे और सबसे बड़ी सभा नामांकन के दिन उन्होंने वहां पर थी और ये कहा था कि अब जो दहशतगर्द हैं, जो गुंडे मवाली हैं, उनका जो है उनकी खैर नहीं है। इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। तो उन्होंने कहा था कि बुलडोजर यहाँ भी चलेगा। तो कुल मिलाकर जो यहाँ अपराध को लेकर के और जो अपराधियों को लेकर के एक धारणा बन गई थी कि राजस्थान क्राइम में नंबर 1 हो रहा है, उसी मिथक को तोड़ने के लिए जो बुलडोजर फॉर्मूला है उसका मतलब साफ साफ हो जाता है कि बाबा बालकनाथ जो है, योगी की तस्वीर जो है वो बाबा बालकनाथ में राजस्थान में देखी जा रही है। हो सकता है कि जब वो दिल्ली वहां पर हैं तो जब जैसे ऑब्जर्वर कमेटी की बैठक की बात कर रहे हैं, कमेटी बनेगी, उसके बाद बैठक होगी, फिर कुछ तय होगा, लेकिन पहली श्रेणी में उनका नाम लिस्ट में नंबर 1 पर आ रहा है। यानी कि ये कहा जाए कि खासतौर से सनातन हिंदुत्व और मोदी की ये जो एक पूरा तालमेल है, जरूर उसने इस गारंटी ने राजस्थान का पूरे एक तस्वीर और समीकरण बदल दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में क्या तस्वीर बनेगी वो भी जानने के लिए रुक करें मैं अपने साथियों का। लेकिन उसके पहले बाबा बालकनाथ के अलावा राजस्थान में सीएम पद की दौड़ में आखिर और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो शामिल हैं, जिन पर चर्चा चल रही है, वो आपको एक बार जल्दी से मैं बता देती हूँ। दरअसल बाबा बालकनाथ का तो नाम इसमें सबसे आगे है। अलवर से सांसद हैं, तिजारा से विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है, बड़ी जीत दर्ज की है। रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं। योगी आदित्यनाथ की ही तरह अब ये भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। आइए अब अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा नाम दिया कुमारी का, राजसमंद से सांसद हैं, विद्याधर नगर सीट से ये इन्होंने चुनाव लड़ा, जयपुर राजघराने से आती हैं और बहुत बड़ा दावेदारी इनकी मानी जा रही है। एक और बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी चल रहा है। 2 बार सीएम की कमान संभाल चुकी हैं, सरकार चलाने का अनुभव है, राज्य की लोकप्रिय नेताओं में से एक इनकी तस्वीर है। चौथा नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत का, जोधपुर से सांसद हैं, केंद्र में जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा ये संभालते रखे हैं और जिस तरह से पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, अब उसके बाद में एक अलग तस्वीर जो है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बनती हुई नजर आती है। लेकिन कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, उस पर चर्चा कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में क्या सियासी हलचल है, मध्य प्रदेश में आखिर सीएम रेस में कौन है आखिर।